कृपा और कर दो हे दाता, हम देख पाए हर कर्म अपना। देवों को तुमने अमृत दिया था, देवों को तुमने अमृत दिया था, देवों को तुमने अमृत दिया था, देवों को तुमने अमृत दिया था। विषपान हंस के खुद कर लिया था, विषपान हंस के खुद कर लिया था। पर इसकी ऐसी भावना तुम, पर इसकी ऐसी भावना तुम कहो हमारे जीवन में भरना। पर इसकी ऐसी भावना तुम प्रभु हमारे जीवन में भरना। सत्यम शिवम सत्यम तुम्हें यीशु हमारा उद्धार करना। सत्यम शिवम सुंदरम तुम्हें हो, यीशु हमारा उद्धार करना। यीशु हमारा उद्धार करना, यीशु हमारा उद्धार करना, यीशु हमारा कल्याण करना, यीशु हमारा कल्याण करना, यीशु हमको सद्बुद्धि देना। राम हृदय में नहीं है तो सज्जनों, राम नाम से प्रेम नहीं है तो पशु में और मनुष्य में अंतर भी नहीं है। खाना पीना सोना ये सब पशु भी करते हैं, हम भी करते हैं, तो अंतर क्या है? कोई अंतर नहीं। अंतर क्या है? वह पशु समान क्रिया है कि नहीं? दोनों में सब में समान क्रिया है। अंतर क्या है? बोले अंतर इतना ही है, नर पशुआ उद्यम कर खावे, पशुआ तो जंगल चरिया। अंतर इतना ही है। नर पशु जो होता है सज्जनों, उद्यम करके खाता है, और पशु जो होता है वो जंगल जाता है, सूखी घास खाता है, और घर में आता है, मालिक को अमृत के समान दूध देता है। तो दो दाम, और कम से कम वो पशु अपना पेट भरने के लिए झूठ नहीं बोलता, छल नहीं करता, कम से कम झूठ छल तो नहीं करता। और मनुष्य तो न जाने अपना पेट भरने के लिए झूठ बोलता है, छल कपट करता है, कितने लोगों को ठगता है। इसलिए राम नाम जाना नहीं माई, जन्म गया पशुओं की नाई। राम नाम से नाई प्रीति, यह है सब पशुओं की। तो पशु में और हम में अंतर कुछ नहीं है। पशु भी पेट भरता है, हम भी भरते हैं, और खाना पीना सोना समान क्रिया है। लेकिन यदि राम नाम से प्रेम नहीं है तो पशु में और हम में कोई अंतर भी नहीं है। अंतर क्या? हमसे पशु ज्यादा श्रेष्ठ है। क्यों?
क्योंकि कम से कम सजनों अपना पेट भरने के लिए वो झूठ नहीं बोलता, छल कपट नहीं करता, जंगल जाता, सूखी घास खाता और अमृत के समान मालिक को दूध देता, तो हमसे श्रेष्ठ है। इसलिए राम नाम जाना नहीं माई, जन्म गया पशुवन की नाई। राम नाम से नाई प्रीति, यह है सब पशुवन की रीति। राम नाम हृदय नहीं धरा, जैसा पशुआ वैसा नरा। कोई अंतर नहीं है, अंतर सिर्फ इतना है सज्जनों, भगवान ने मनुष्य को बनाने में जितनी शक्ति, जितनी सामर्थ्य का, जितना बुद्धि का प्रयोग किया है, उतनी बुद्धि का प्रयोग भगवान ने किसी जीव को बनाने में नहीं किया है। और फिर भी उसके बाद भी आज मनुष्य जितना बुद्धिहीन होता जा रहा है, उतना पशु भी नहीं है। पशु अपने धर्म में है, अपने कर्म में ही है, उसकी जो दिनचर्या है ना उसी से जीता है। घास खाता है तो घास ही खाता है। और हम लोग तो अपना पेट भरने के न जाने कितने जीवों की हत्या करके खाते हैं, क्या क्या खाते हैं, न जाने क्या क्या पीते हैं। किसके लिए? प्राणवायु की रक्षा के लिए नहीं, प्राणवायु की रक्षा करने के लिए तो मूंग की दाल 2 फूल का बहुत है। इसलिए सज्जनों आप लोग कथा सुनते हैं, मांस मदिरा का भक्षण बिल्कुल घरों में बंद कर। हम आपको विश्वास दिलाते हैं व्यासपीठ से, आपका खान पान शुद्ध और पवित्र हो, रहन सहन शुद्ध पवित्र हो, बोली भाषा अच्छी हो, तो कहीं न कुंडली दिखाने की जरूरत पड़ेगी और न कहीं कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, कभी नहीं पड़ेगी। अब जीवन अच्छा नहीं, चरित्र अच्छा नहीं, वाणी व्यवहार अच्छा नहीं, खान पान सही नहीं, तो महाराज फिर कुंडली दिखाओ चाहे कुछ भी करो, कुछ भी होने वाला नहीं है। इसलिए अपने जीवन को मनुष्यों की तरह जीना शुरू करो। मनुष्य तो हम हैं, पर मनुष्यता हमारे भीतर नहीं है। इसलिए वो मनुष्यता जिस दिन हमारे भीतर आ जाएगी, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके घर में ही वृंदावन बन जाएगा, घर ही काशी बन जाएगा और घर ही अयोध्या बन जाएगा। शंकर भगवान, हम मनुष्य की तरह जीना तो सीखे सबसे पहले। शंकर भगवान, तो कथा हमें यही सिखाती है। ये कथा क्या सिखाती है? यही तो सिखाती है हम जिए कैसे, और जीना अपने आप में बहुत बड़ी कला है सज्जनों। वो कला जिसे आ जाए ना जीने की, तो फिर कहना ही क्या है। शंकर भगवान विवाहित्वा गिरिजा शंकरो लोक शंकरः गत्वा स्वपर्वतं ब्रह्मन् किं करिष्यामि। तो कल हम लोगों ने भगवान शंकर के विवाह का बड़ा सुंदर प्रसंग सुना और विवाह का खूब आनंद भी लिया। भैया हम लोग तो साधु महात्मा न किसी की शादी में जाते हैं, संकल्प लिया है, आज 20 साल हो गए किसी के विवाह में नहीं जाते। विवाह के बाद किसी के यहाँ चले जाए भले ही, लेकिन हम तो कृष्ण का विवाह, शिव जी का विवाह यही कथाओं में मनाते रहते, इन्हीं में आनंद लेते रहते। आप लोग तो कितने विवाहों में आनंद लेते हैं, लेकिन हमें इसमें जो सुख मिलता है, इन कथाओं में, इन विवाह करने में जो सुख मिलता है, और हमें तो लगता है शायद इतने स्मार्ट हमारे भोले बाबा लगते हैं विवाह में दूल्हा।
कोई वस्त्र भी नहीं है शरीर में, विभूति रमाए हैं। बिच्छुओं का कान में कुंडल है, सर्पों का सिर में मुकुट है, सर्पों की गले में माला है। ऐसा कौन दूल्हा होगा संसार में? ऐसे दूल्हे तो भोले बाबा ही हो सकते हैं, दूसरा कोई नहीं हो सकता। दूल्हा बने भोलेनाथ की ब्याह रचन बने भोलेनाथ की ब्याह रचन दूल्हा बने भोलेनाथ की ब्याह रचन दूल्हा बने भोलेनाथ की ब्याह रचन दूल्हा बने भोलेनाथ की ब्याह रचन लेके निराली बरा की ब्याह रचन चले निराली बरा की ब्याह रचन चले शुक्र शनीश्वर मस्ती में नाचे शुक्र शनीश्वर मस्ती में नाचे भूत पिशाच संग ठुमका लगाए भूत पिशाच संग ठुमका लगाए देखे मुस्काए भोलेनाथ शादी हो गई ना रचाने चले दूल्हा बने भोलेनाथ की जान रचाने चले देते हैं उसका नाम बड़ा है, वही तो बड़े। और नहीं तो ऐसे बड़े तो कितने घूम रहे हैं भैया। किसी गांव में कोई कलेक्टर है, कोई बहुत बड़े पोस्ट पर है, गांव के 2-4 बच्चों को ले जाकर के किसी पोस्ट में लगा दे भले फोर्थ क्लास में, तभी तो बड़ा है। बड़े का अर्थ यह है कि जो अपने छोटे को भी महसूस न होने दे कि वो छोटा है, उसको भी अपने से बड़ा बना दे, उसी का नाम बड़ा है। भगवान ब्रह्मा जी कहते नारद जी, नारायण विवाह के बाद भगवान शंकर ने मुझे भी प्रणाम किया, नारायण को प्रणाम किया। ये शिष्टाचार की श्रेणी में आता है। इसके बाद फिर कुछ समय के बाद सज्जनों, जिस उद्देश्य से भगवान शंकर ने विवाह किया था तारकासुर को वध करने के लिए, कि तारकासुर ने वरदान प्राप्त किया था। पहले तो उसने मांगा, राक्षस यही मांगता है पहला वरदान कि हम किसी के द्वारा मरे नहीं। कि राक्षस लोग मरने से डरते हैं, और डरते हैं। और संत भक्त लोग वो मरने से डरते नहीं है। क्यों डरे मरने से? क्योंकि उनको विश्वास है कि यहाँ है तो ठाकुर जी के चरणों में, और मरने के बाद जाना है तो भोलेनाथ के ही चरणों में। तो डर किस बात का? इसलिए संत कहते हैं जे मरने से जग डरे सो मेरे आनंद कब मरियो कब भेटियो पूर्ण ब्रह्मानंद। जे मरने से जग डरे सो मेरे आनंद कब मरियो कब भेटियो पूर्ण ब्रह्मानंद। अद्भुत है सज्जन, हमारे पुंडरीकाक्ष महाराज उत्तराखंड की एक अद्भुत विभूति हुई, कल जोशी चर्चा भी कर रहे थे। उनका समय आ गया था, अद्भुत विद्वान और पक्षियों की भाषा को भी जानने वाले, और जिनका आधा जीवन तो हिमालय में ही गया। मुंशारी से भी आगे ऊपर खलिया टोप कहते क्या, वहां भी महाराज कई वर्षों रहे। उसके बाद चाइना बॉर्डर में बहुत वर्षों रहे, फिर आर्मी ने नीचे निकाल दिया तो हल्ला नहीं रहते थे।
तो उनका समय आया, लास्ट समय था, तब यही बाड़े छिना के आगे जूस बनाते हैं जोशी जी, दुकान है उनकी। कह रहे थे, कहते महाराज जी मेरे यहाँ बहुत आना जाना था, तो महाराज ने कहा अरे नारायण, अभी मैंने 4-8 साल नारायण से और मांग लिए हैं, मैं 8 साल तक अब मरूंगा नहीं, और मरने से 4 साल पहले मैं देहरादून चले जाऊंगा, जंगल में कुटिया बना के रहूंगा, और सारे समाज संसार से मैं नाता रिश्ता सब तोड़ दूंगा। उसके बाद वहां गए, और 5 साल के बाद भगवत धाम को गए, और पहले दिन सब बता गए। डीआईजी साहब थे उत्तराखंड के, रिटायरमेंट थे, उनको सब बता गए। उनसे बुलाया शाम को और कहा अब मैं कल चले जाऊंगा, लेकिन तुम मेरे मरने की सूचना किसी को मत देना, किसी को मत बताना, एक कट्टा रेता मेरे गले में बांधना और गंगा जी में डाल देना, मछली कछुआ खा जाएंगे, शरीर का मरने के बाद भी उपयोग हो जाएगा। मरने के बाद, हमारे महात्मा लोग, साधु का शरीर क्या है, तो सदैव मरने के बाद कोई मुक्ति होने वाली नहीं। जीते जी यदि मुक्त हो गए तो मरने के बाद भी मुक्त, और जीते जी मुक्त नहीं हुए। मुक्त का अर्थ क्या है? मुक्ति का मतलब मरना नहीं है। मुक्ति का अर्थ है जो जीते जी संसार से अनासक्त हो गया, वो जीते जी मुक्त है, और जिसकी इतनी आसक्ति संसार में बनी हुई है, वो मरने के बाद कैसे मुक्त होगा? आना पड़ेगा दोबारा। इसलिए सज्जनों, भगवान शंकर ने, कार्तिकेय जी की उत्पत्ति हुई, क्योंकि तारकासुर ने पहला वरदान यही मांगा था कि मेरे किसी के द्वारा मरू नहीं। भगवान ने कहा संभव नहीं है। तब विष्णु ने कहा प्रभु, तो भगवान शंकर का जो अंश हो, शिव का जो पुत्र हो, उसी के द्वारा मेरी मृत्यु हो। जानता था, ये समझता था भगवान शंकर विवाह तो करेंगे नहीं, और विवाह नहीं करेंगे तो बेटा नहीं होगा, बेटा नहीं होगा तो मैं मरूंगा नहीं। लेकिन उसको क्या पता कि भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम शक्नो, सब कुछ करने में, भक्तों की रक्षा के लिए भगवान कुछ भी करने के लिए तैयार है। वे शंकर भगवान की। तो फिर भगवान तारकासुर, पार्वती अम्बा से कार्तिकेय की उत्पत्ति नहीं है, क्योंकि भगवान शंकर ने श्राप दिया था कि देवियां गर्भ धारण नहीं करेंगी। देवी भागवत में विस्तार से कथा है। एक बार किशोरी सी राधा रानी ने एक ब्रह्मांड रूपी पुत्र की उत्पत्ति हुई उनसे, जिसको राधा रानी ने त्याग दिया, और फिर उनको श्राप मिल गया कि देवियां गर्भ धारण नहीं करेंगी। इसके आप में कभी दुर्गा है, पार्वती है, इनके कभी कोई संतान नहीं होती। लक्ष्मी है, लक्ष्मी की कोई संतान नहीं। सरस्वती है, ये संकल्प मात्र से पुत्र उत्पन्न कर लेती है। तो इसके बाद देवियां गर्भ धारण नहीं करेंगी, शंकर भगवान। इसे लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, इनकी कोई संतान नहीं है, ये केवल संकल्प से संतान पैदा करती है। तो उसके बाद शंकर के द्वारा जो शिवांश होगा, उस शुक्र को धारण कौन करेगा? यद्यपि शंकर जी निष्काम है, लेकिन तारकासुर के वरदान को सिद्ध करना है, तो भगवान शंकर के उस दिव्य तेज को सबसे पहले मां गंगा ने ग्रहण किया। गंगा मैया की। अग्नि से भी ज्यादा प्रज्वलित भगवान शंकर का तेज मां गंगा ने धारण किया। गंगा भी सहन न कर सकी, तो गंगा किनारे गंगा ने उसको सरकंडों में छोड़ दिया। कृत्तिका नक्षत्र है, आप सब जानते हैं, इसमें 6 तारे होते हैं, 6 देवियां हैं, और वह तेज जब पुत्र के रूप में परिणित हुआ, तब कृत्तिकाएं इस बालक को उठा करके ले गई। कृत्तिका माने 6 देवियां हैं, और तारकासुर इसी ताक पर रहता था, कब मारे जाते। अब बालक के 1 देवियां हैं, 6 देवियों ने जब बालक के स्वरूप को देखा, हाँ, तो देख करके देखती ही रहेगी बालक के इतना दिव्य स्वरूप, दिव्य सुंदर रूप को देख करके। तो 6 देवियों के मन में आया कि जब हम बालक को अपना स्तनपान कराती तो कितना दिव्य होता है। ये बालक
इतना सुंदर होता तो कार्तिकेय जी महाराज ने 6 माताओं के मन के भाव को समझा तो कार्तिकेय जी के 6 मुख उत्पन्न हो गए, इसलिए षडानन उनको कहा गया। बोले षडानन कार्तिकेय जी महाराज। प्रत्येक माता के मन, माँ के मन में जब वात्सल्य भाव, कभी कभी आप देखते होंगे, पहले हमने तो देखा है, जब गाय के मन में अपने बछिया बछड़े के प्रति अति वात्सल्य भाव उमड़ता है, अति प्रेम उमड़ता है, तो गाय के स्तरों से दूध अपने आप निकलने लग जाता है। सब ये वात्सल्य है, ये गाय का बछिया बच्चे के प्रति प्रेम है। माँ का बालक माँ के हृदय का दूध नहीं पीता, वो बालक माँ के हृदय के प्रेम को पीता है, जो 50 साल के बाद फिर अपनी माँ को वही प्रेम लौटाता है, बद्रीनाथ ले जाता है। आप तो इसलिए सजनों, कार्तिकेय का कृतिकाओं ने पालन किया, दूध पिलाया। बाद में बालक थोड़ा सा बड़ा हुआ तो ब्रह्मा जी इस बालक को लेकर के गए और माता पार्वती की गोद में बैठाया। माँ, ये आपका पुत्र है, शंकर का अंश है। अम्बा पार्वती को पहले पुत्र के रूप में जब कार्तिकेय जी मिले, आज तो माता पार्वती का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बोले अम्बा मैया तस्मिन् तत्र ददर्शमुत्तमम् अद्भुतम शोभितम। अद्भुत बालक है। माता पार्वती प्रथम पुत्र जब उनको प्राप्त हुआ, अम्बा पार्वती प्रसन्न हो गई, आनंद हो गई। सारे देवताओं को जब पता चला तो सारे देवता भैया, खुशी का एक माहौल घर में ऐसा होता है, उसमें अपना कहलाने वाला हर व्यक्ति खुशी में झूम उठता है। और सारे देवता आए, सब देवताओं ने कुछ न कुछ कार्तिकेय जी को प्रदान किया, क्योंकि शास्त्र कहता है जिसके घर में छोटे बच्चे हो वहां खाली हाथ मत जाओ, कुछ लेकर के जाओ। किसी संत और गुरु के पास जाओ तो खाली हाथ मत जाओ, मंदिर में जाओ तो खाली हाथ मत जाओ। ये 3 जगह खाली हाथ कभी नहीं जाना चाहिए। संत और गुरु के पास, देवालय में, और जिसके घर में छोटे बच्चे हो वहां, क्योंकि सजनों छोटा बालक भगवान का रूप है। वो नहीं जानता है नमकीन क्या है, बिस्किट क्या है, टॉफी क्या है, लेकिन बालक चाहता है कि जो भी मेरे पास दर्शन करने के लिए आए वो दाता बन करके आए, कोई भी भिखारी बन करके ना आए, एक पुष्प लेके तब भी आए। मंदिर में बैठा देवता सारे संसार को खिलाता है, सारे संसार को देता है, सबका भरण पोषण करता है, लेकिन उसको क्या आवश्यकता है तुम्हारे फूल की, तुम्हारे रुपये पैसे की? ये तो हमारी कृतज्ञता है। सजनों, माता पिता को भले ही पेंशन मिलती हो, लेकिन बेटा जब 10 रुपये माँ के हाथ में, पिता के हाथ में रखता है तो उतनी प्रसन्नता उस माँ बाप को 1 लाख पेंशन से नहीं मिलती है, जितनी प्रसन्नता जब बेटा 10 रुपये हाथ में रखता है उससे मिल जाती है। यही भगवान की भगवत्ता है, इसलिए हम भी भगवान के बालक हैं। और जब एक पुष्प लेकर के जाते हैं सजनों, या 10-5 कुछ चढ़ाते हैं भगवान के आगे, तो सजनों भगवान को अत्यंत प्रसन्नता होती है, गले से लगा लेते हैं, थोड़ी में खुश होने वाले हैं। शंकर भगवान की हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ 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 काशी विश्वनाथ माता पार्वती शंभे काशी विश्वनाथ सारे देवता आए,
और पार्वती अम्मा ने सबसे पहले प्रथम पुत्र के रूप में जब कार्तिकेय जी मिले तो अम्बा पार्वती ने अपने बालक को चिरंजीवी होने का वरदान दिया, आशीर्वाद दिया। लक्ष्मी जी आई और लक्ष्मी जी ने दिव्य संपत्ति के रूप में युद्ध के लिए ललकारा तो तारकासुर की विशाल वाहिनी सेना को लेकर के आया, भयानक युद्ध हुआ। भगवान विष्णु से भी युद्ध हुआ, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा नारायण जी इससे कोई नहीं जीत पाएगा, इसका वध तारकासुर का वध श्री कार्तिकेय जी के हाथ से सुनिश्चित है। अंत में भगवान नारायण को भी पीछे हटना पड़ा। आकाशवाणी हुई कि किसी के द्वारा नहीं मरेगा, ये सिर्फ कार्तिकेय के द्वारा मरेगा। फिर रथ पर बैठ करके कार्तिकेय जी महाराज आए तो चले रहो, तारकासुर शस्त्र चलाता तब कार्तिकेय जी भी शस्त्र चलाते। तारकासुर ने शस्त्र के टुकड़े टुकड़े कर दिए, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। अंतोगत्वा भीषण युद्ध हुआ सजनों, और इतना भयानक युद्ध हुआ, अंत में देवताओं ने प्रार्थना की कि हे कार्तिकेय जी महाराज प्रभु आप इससे ज्यादा न खेलें, क्योंकि आपके द्वारा ही इसकी मृत्यु निश्चित है। इसे इसलिए शीघ्र मार करके देवताओं के भय को दूर कीजिए। आप शंकर के पुत्र हैं, आपकी शक्ति अमोघ है। जैसे हनुमान जी को दामोदर जी ने कहा, ऐसी यहाँ देवता तारकासुर जी कहते हैं। तो आप शंकर के अंश हैं, आपकी शक्ति अमोघ है। जैसे वज्र होता है, जलती हुई मशाल होती है, उसमें लपटें निकल रही हैं। कार्तिकेय ने ऐसी भयंकर वज्र को फेंका कि सदर तारकासुर के टुकड़े टुकड़े हो गए। शंकर भगवान तारकासुर के भगवान कार्तिकेय ने टुकड़े टुकड़े कर दिए। तारकासुर की मृत्यु से ये देवताओं को भी विजयोल्लास से भर दिया। देवता लोग प्रसन्न हो गए। और कार्तिकेय जी का वाहन मयूर है। उसके बाद कार्तिकेय जी महाराज पार्वती मंगल, कार्तिकेय जी की उत्पत्ति और तारकासुर का वध। इस कथा को जो व्यक्ति श्रवण करता है, भगवान कहते हैं बड़ी से बड़ी विपत्ति से भी वो व्यक्ति निवारण हो जाता है, छूट जाता है। और कार्तिकेय जी का स्मरण करने से, उनका भजन करने से, पूजन करने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। शत्रु पर विजय प्राप्त करने हो तो तारकासुर का स्मरण कीजिए, तारकासुर का पूजन, कार्तिकेय जी का स्मरण और कार्तिकेय जी का पूजन कीजिए। गुरु शंकर भगवान की, कार्तिकेय जी महाराज। और ब्रह्मचर्य के पालन में भी कार्तिकेय जी का स्मरण बहुत सहयोगी है, ब्रह्मचारी है, इसलिए उनका वाहन मयूर है। उसके बाद गणपति भगवान की उत्पत्ति हुई। बड़े गणेश जी महाराज की, गणानाम पति गणपति। और गणेश जी महाराज जो है विघ्न करता भी है और विघ्न हरता भी है। इनके दो नाम है, विघ्न करता भी है। यदि आपने कोई भी शुभ कार्य से पहले गणेश जी का स्मरण नहीं किया तो सदैव विघ्न करता है, और गणेश जी का स्मरण कर लिया तो सारे विघ्नों को हरने वाले विघ्न हरता भी है। गणपति भगवान विघ्न करता कैसे कैसे विघ्न करते हैं, किसी को नहीं छोड़ते हैं, बड़े बड़ों को। भगवान नारायण के अवतार भगवान श्री कृष्ण का विवाह तय हुआ और बारात जाने वाली थी, तो सजना बारात थी। सबने सोचा बारात में सब सुंदर ही होना चाहिए, बाराती भी बड़े सुंदर बन करके जाने चाहिए सब। देवताओं ने मन में विचार किया कि भैया सब सुंदर तो हैं, लेकिन गणेश जी महाराज हैं तो अच्छे, लेकिन थोड़ा सुंदर कम है। इनकी नाक बड़ी है, कान बड़े हैं,
पेट इतना बड़ा है, और यदि विवाह में इनको न ले जाया जाए तो अच्छा है। सब देवता लोग मिल करके गणेश जी के पास गए और गणपति से कहा, गणेश जी कहा आपको पता है? बोले क्या? आजकल द्वारिका में राक्षसों का बड़ा भारी आतंक हो रहा है। तो हाँ हमारा सुना तो है। अब कैसे कहें गणेश जी कि तुमको बारात में नहीं ले जाते, तुम ही रुक जाओ? ऐसा नहीं कह पाए। तो गणपति से कहा, महाराज आजकल द्वारिका में राक्षसों का बड़ा भारी आतंक हो रहा है और बारात में सब लोग जाने के लिए तैयार हो गए हैं, द्वारिका की रक्षा कौन करेगा? ऐसा गणपति से कहा। तो गणेश जी ने कहा, महाराज कोई बात नहीं, देवताओं एक काम करो, हम तो बूढ़े बाड़े लोग हैं, हमारा विवाह में क्या काम, तुम सब शादी में जाओ, हम द्वारिका की रक्षा करेंगे, हम द्वारिका की सुरक्षा करेंगे और रक्षा करेंगे। तो सज्जनों, भगवान कृष्ण की बारात गई, लेकिन नारद जी महाराज कहाँ रह पाते? दौड़ते दौड़ते गणेश जी के पास आए। गणपति से कहा, प्रभु क्या हुआ, क्या बात है? सब लोग बारात में गए हैं, आप नहीं गए? वहां तो बढ़िया लड्डू पकौड़ी पूरी क्या क्या बनने वाला है, क्या क्या खाने वाले हैं, आप नहीं गए? गणेश जी ने कहा, महाराज कोई बात नहीं नारद जी, सबने जाने की इच्छा व्यक्त करी तो हम द्वारिका की रक्षा के देवता हमको यहीं छोड़ गए। महाराज जी ने कहा, गणपति ये बात नहीं है गणेश जी महाराज। तो क्या बात है? कहा, महाराज देवता बड़े चतुर हैं, आपको इसलिए नहीं ले गए कि द्वारिका की रक्षा के लिए, आपको इसलिए यहाँ छोड़ गए क्योंकि आप सुंदर नहीं है, देखने में सुंदर कम है, इसलिए देवता आपको यहीं छोड़ गए हैं। गणेश जी ने कहा, ये बात है? कहा महाराज यही बात है। तुम्हारा हम भी देखते हैं कैसे दुल्हन लेकर के आते हैं, हमारा नाम विघ्न करता भी है और विघ्न हरता भी है। अब देखते हैं बारात कैसे जाती है। तब तो महाराज गणेश जी महाराज का वाहन है चूहा। विश्व ब्रह्मांड के जितने चूहे हैं सबको बुलाया। अब एक आवाज देने में लाखों चूहे इकट्ठे हैं, द्वारिका की रक्षा करेंगे। ना 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 प्रभु चलो, तुम्हारे बिना दुल्हन नहीं आ सकती, बारात की शोभा नहीं आपके बिना, आप सबसे मोटे तगड़े, बड़ा बड़ा पेट सबसे आगे लगे रहेंगे, तो बड़े बुजुर्गों को आगे करके चलना चाहिए, इसलिए आप आगे चलिए। गणेश जी ने कहा, हम सब समझ रहे हैं, हमको क्यों ले जा रहे हो? पहले हमारा नाम, हम विघ्न करता भी है और विघ्न हरता भी है। तब जब गणेश जी को लेकर के गए बारात में, तब दुल्हन लेकर के आए। शंकर भगवान तो सनातन धर्म में पंच देवताओं की उपासना है सज्जनों, सदैव याद रखना चाहिए। सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन करना चाहिए और गणपति का पूजन सर्वप्रथम। त्वमेव केवलम कर्तासि, त्वमेव केवलम हरतासि, त्वमेव केवलम धरतासि, त्वमेव साक्षात् आत्मसि। तो गणेश जी, गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी महाराज को 1000 नामों से एक एक लड्डू चढ़ाओ तो हर कार्य फल होते हैं। तो सज्जनों, भगवान कृष्ण पक्ष में इसके बाद गणेश जी प्रत्येक नाम में एक एक लड्डू चढ़ा दिया जाए तो गणेश जी प्रसन्न हो जाते हैं। तो सज्जनों, गणेश जी महाराज का जन्म कैसे हुआ, इसकी भी कई कथा है। गणपति की उत्पत्ति कैसे हुई? तो सज्जनों, जे ही सुमिरन सिद्धि हो, गणनायक करिवर वदन, करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सजन। गणपति भगवान की उत्पत्ति कैसे हुई? भगवती पराम्बा दुर्गा पार्वती के रूप में कैलाश में निवास करती है। एक दिन पार्वती अपनी सहेलियों के साथ बैठी थी, विचार कर रही थी कि सारे गण भगवान शंकर के हैं, अपना भी कोई ऐसा गण होना चाहिए। सारे नौकर सेठ जी के, 2-4 सेठानी के पास भी होने चाहिए।
गणेश जी ने सोचा, माँ पार्वती ने सोचा, कभी कभी माँ पार्वती अंदर बैठती हैं, स्नान करती हैं, श्रृंगार करती हैं, तो कोई भी चल करके भीतर आ जाता है। इसलिए दरवाजे पर कोई हमारा भी गण खड़ा रहे तो जब मर्जी तब किसी को अंदर ना आने दे, ऐसा माता पार्वती ने सोचा। तो सज्जनों, गणपति महाराज, गणेश माता पार्वती कभी किसी सहेली को खड़ी करके कोई भी तरह धमका के भीतर आ जाते। तो आज अम्बा पार्वती ने विचार किया, भोले बाबा अम्बा पार्वती स्नान कर रही थी और भगवान शंकर के अचानक आ जाने के कारण माता पार्वती थोड़ा लज्जित महसूस किया, श्रृंगार किया और अंत में थोड़ा सा बेसन बच गया। खेल खेल में अम्बा पार्वती ने बेसन को वहां पर रखा और खेल खेल में उसमें नाक बना दिया, मुंह बना दिया, आंख बना दी और अंत में माता पार्वती ने कहा, बेटा तुम तो बड़े सुंदर दिख रहे हो, सजीव हो जाओ। ऐसे बालक गणेश के रूप में परिणित हो गया। बोले शंकर भगवान का बड़ा महत्व है। तो इसलिए अम्बा पार्वती भीतर थी, गणेश द्वार पर खड़े थे, शंकर जी आए, नहीं जाने दिया। भगवान शंकर ने सोचा क्या मुंह लगना है, बालक है, छोटा है। नंदी को भेजा, कहा जाओ, कहा तुम कौन हो, कहा अम्बा पार्वती के पुत्र हैं। भगवान शंकर ने कहा हमारा पुत्र कहां से आ गए, हमें पता ही नहीं कि हमारा बेटा भी हो गया है। लेकिन चाहे जो हो प्रभु, हम माता पार्वती के पुत्र हैं, किसी को भीतर नहीं जाने दे सकते हैं बिना माँ की आज्ञा के। शंकर जी लौट करके आए, नंदी को भेजा, नंदी जाओ देख करके आओ फिर बादल की कैसे बरसात हो गई। वहां तो पुत्र भी हो गया और हमें पता ही नहीं है, दरवाजे पर खड़े तो समझा करके आओ। नंदी अपने गणों को लेकर के गए। अब तो महाराज गणेश जी दरवाजे पर खड़े थे, नहीं जा सकते भीतर। नंदी ने जिद किया तो गणपति ने कहा इतने ही ज्यादा है तो हमसे युद्ध करो। युद्ध हुआ, तुम्हारा गणेश जी महाराज ने शंकर जी की संपूर्ण सेना को मूर्छित करके जमीन पर गिरा दिया, धराशायी कर दिया। गणेश जी सबको धराशायी कर दिया। अब तो चारों तरफ देखा, हजारों की संख्या में सेना, चंड मुंड कितनों को शंकर जी ने भेजा, सब धराशायी हो गए। अंत में भगवान भोलेनाथ आए, बोले शंकर भगवान। अंत में भगवान भोलेनाथ, पिता तो पिता है, बेटा बेटा ही है। भगवान शंकर ने त्रिशूल निकाला, अपने त्रिशूल से गणपति जी का सर धड़ से अलग कर दिया। बोले शंकर भगवान। और सजनों, ये बात जब माता पार्वती को पता चली तो क्या कहना, हजारों देवियां प्रकट कर, चंडी, महाचंडी, काली, महाकाली, कितने देवियों को माँ पार्वती ने प्रकट कर दिया। अब तो जितनी देवियां प्रकट हुई, माँ क्या क्या है, कहा जाओ इस संसार को गाजर मूली की तरह सबको चबा डालो, तोड़ डालो। आज मेरे पुत्र की हत्या हो गई, जब तक मेरा बेटा जीवित नहीं होगा तब तक संसार में मार काट मचा दो चारों तरफ। अब तो सारी देवियां गई, सारे संसार में मार काट मच गई। देवताओं ने देखा ये क्या हो गया, दौड़ते दौड़ते भोले बाबा के पास, प्रभु अत्याचार हो गया, अनाचार हो गया, क्या हुआ। चारों तरफ लाशें बिछ गई है और अम्बा पार्वती अपने पुत्र के मृत देख करके क्रोधित हो गई है। उन्होंने अपने शरीर से करोड़ों देवियों को प्रकट कर दिया है और करोड़ों देवियां संसार में लोगों को गाजर मूली की तरह चबा चबा जा रही है, तोड़ फोड़ कर फेंक दी। भगवान भोलेनाथ शांत स्वभाव से अम्बा पार्वती के पास है, देवी ये क्या हुआ। अम्बा पार्वती ने कहा कुछ नहीं सुनना है, जब तक मेरा बेटा जीवित नहीं होगा तब तक मैं संसार में मार काट ही रहेगी, छोड़ूंगी नहीं किसी को, और नहीं तो मेरे पुत्र को जीवित करो। जब भगवान शंकर ने ऐसा कहा, माँ पार्वती ने कहा, भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवताओं एक काम करो, तुम जाओ जंगल में और जो भी प्राणी उत्तर की ओर सिरहाना करके सोया हो उसकी गर्दन काट करके ले आओ। इसलिए सज्जनों, शास्त्र कहता है उत्तर की ओर सिरहाना करके सोना नहीं चाहिए।
और आजकल तो विज्ञान भी इस चीज को मानता है। विज्ञान भी कहता है कि उत्तर की ओर सिरहाना करके जो व्यक्ति सोता है उसका ब्लड का प्रेशर ऊपर की ओर आता है तो हार्ट अटैक आने की संभावना ज्यादा रहती है। आजकल डॉक्टर भी कहते हैं ऐसा, इसलिए शास्त्र में तो ये सब पहले ही लिख दिया है, उत्तर की सिरहाना करके नहीं सोना चाहिए। दक्षिण कर लो, पूरब कर लो, पश्चिम कर लो, लेकिन उत्तर की ओर सिरहाना करके नहीं सोना चाहिए। तो तब कहा कि महाराज जाओ, उत्तर की ओर सिरहाना करके एक सफेद रंग के हाथी का बच्चा जो उत्तर की ओर सिरहाना करके सोया था, देवता लोग उसकी गर्दन लेकर के आए। भगवान शंकर में परसों भी उत्तर की ओर सिरहाना करके सोया था, देवता लोग उसका सिर लेकर के आए। भगवान शंकर ने जैसे गणेश के धड़ से जोड़ा तो गणेश जी उठ करके खड़े हो गए। बड़े गणपति भगवान की। तो सारे देवताओं ने अम्बा पार्वती की सुंदर स्तुति करी है। चूड़िया ले आए, चोला ले आए, चूड़िया ले आए, चोला ले आए, पहनो दुर्गे महारानी, पहनो दुर्गे महारानी। उत्तर की ओर सिरहाना करके सोना नहीं चाहिए, किसी का हो तो बदल नहीं। तो उसके बाद गणेश जी, गणपति महाराज सर्वदेव सर्वप्रथम उपाय के हाथ से पूजन करवाया। विद्यारंभे, हमारे वृंदावन में एक हमारे गुरु जी थे जिनसे हम पढ़ने जाते, नेपाली गुरु जी महात्मा थे, संत थे और व्याकरण के विद्वान थे। उनके पास पढ़ने के लिए जब गए तो पहले दिन गए, मेरा गुरु जी कल से पढ़ने मैं भी आऊँगा। बोले नहीं बच्चा कल से मत आना, परसों से आना। कल आना, एक गणेश जी के पूजा की सामग्री लिखवाई, फिर दूसरे ने गणेश जी का पूरा पूजन करवाया, फिर तीसरे दिन से कहा कि अब पढ़ने के लिए। तो विद्यारंभ है, जब विद्या का आरंभ, बालक को स्कूल में एडमिशन कराने जाओ तो सबसे पहले घर में गणेश जी का पूजन करो। पूजन न भी करा सको सजनों तो बालक को स्कूल को ले जाओ तो सबसे पहले घर से निकलते समय 12 नाम गणेश जी के उच्चारण करो। ले शंकर भगवान की जय। क्या कहना, आगे किसे जाओ कह रहे हैं, बहुत भीड़ में थोड़ा थोड़ा इधर उधर ऐसे करो। ले शंकर भगवान की जय। विवाहे च, विवाह में प्रवेशे निर्गमे तथा, कहीं भी जाओ, कहीं से भी आओ तो सिद्ध रहो। संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। तो विद्यारंभे, विवाह के समय, प्रवेशे, गृह प्रवेश जब हो तो गृह प्रवेश हो तो सबसे पहले गणपति का पूजन करो। निर्गमे न, कहीं जा रहे हो, देरी से बाहर कदम निकालने से पहले गणेश जी महाराज के 12 नामों का उच्चारण करो। सुमुखश्च एकदन्तश्च कपिलोकविकर्णक, बहुत लंबा नहीं है, सबको याद होता है। तो ऐसे गणेश जी महाराज हैं, ऐसे सजनो गणेश जी का राम लखन कौशिक सहित सुमिरन करहु पयान, ये सब है। कहीं जाओ तो राम लखन कौशिक सहित सुमिरन करहु पयान, पयान प्रयान, इस रामचरितमानस के दोहे को पढ़ो। रोग शरीर में हो जाए तो अच्युतानंद गोविंद नामोच्चारण भेषजात, नश्यन्तु सकला रोगा, सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। गौशाले में जाओ या मोर पंख पकड़ लो, गाय के पूंछ से इस मंत्र को पढ़ो, 11 बार 21 बार पढ़ो और रोग के लिए। अच्युतानंद गोविंद नामोच्चारण भेषजात, नश्यन्तु सकला रोगा, सत्यम सत्यम वदाम्यहम्।
तो ये सब हमारे शास्त्रों में लिखे हैं। गणपति महाराज को गणाध्यक्ष का पद दिया गया और उसके बाद सब देवताओं ने गणेश जी को अपनी अपनी शक्ति प्रदान करी। बोले गणपति भगवान की। चारों तरफ आनंद छा गया। गणपति महाराज थोड़ा मोटे हैं, कार्तिकेय जी 6 मुख हैं। दोनों बालक आंगन में क्रीड़ा करते हैं तो शिव पार्वती बढ़िया दिव्य सिंहासन पर बैठ करके दोनों बालकों की इस क्रीड़ा को देखते हैं, बड़े आनंदित होते हैं। गणेश जी महाराज मोटे हैं, कार्तिकेय जी दुबले पतले हैं। गणेश जी कार्तिकेय जी को अपने सूंड में पकड़ लें, पकड़ के जमीन पर पटक लें। कभी सूंड में पानी भर करके ले आए, कार्तिकेय के ऊपर डाल दें। तो ऐसे दोनों बालकों में खूब आपस में क्रीड़ा होती थी। उसके बाद एक दिन बालक थोड़ा सा बड़े हुए तो एक बार दोनों भाइयों ने माँ पार्वती के पास आए और अम्बा पार्वती से दोनों भाइयों ने कहा, कार्तिकेय जी ने कहा महाराज माँ अब मैं बड़ा हो गया, मेरी शादी करो, विवाह करो हमारा। गणेश जी ने कहा हमारा करो। भगवान शंकर और अम्बा पार्वती ने कहा भैया तुम दोनों हमारे प्यारे बालक हो। प्यारे बालक ही नहीं, तुम दोनों हमारी दाईं और बाईं आंख हो। इसलिए किसका विवाह पहले करें किसका बाद करें, तुम दोनों ही जिद कर रहे हो। यदि कार्तिकेय जी का पहले कर दे गणपति नाराज और गणपति का पहले कर दे तो कार्तिकेय जी नाराज हो जाएंगे। तो माता पार्वती और शंकर भगवान ने एक युक्ति निकाली। दोनों बेटाओं को बुलाया, कहा बेटा एक काम करो, तुम दोनों जाओ और सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके आओ। जो पहले परिक्रमा लगा करके आ जाएगा उसका विवाह हम पहले कर देंगे। बोले गणेश जी महाराज सर्व चैतन्य रूपां आद्यां विद्यां सधीमहि। कहा जाओ दोनों परिक्रमा लगा करके आओ और जो पहले लगा करके आ जाएगा उसकी शादी पहले कर। अब तो सजनो गणेश जी का शरीर मोटा, पेट बड़ा, मोटे आदमी को चलने में तकलीफ होती है और वाहन भी चूहा। कार्तिकेय जी का शरीर भी पतला और वाहन भी मयूर। मयूर तो कभी उड़ की छलांग भी लगा देता है। तो दोनों ने आपस में हुआ, दोनों लोग कार्तिकेय जी महाराज ने तुरंत उसी समय अपने वाहन मयूर को तैयार किया और अपनी गाड़ी में बैठे गाड़ी स्टार्ट करी और चल दी। शंकर भगवान की जय हो। लेकिन सजनों शरीर भले ही मोटा हो, रोगी हो, कैसा भी हो, लेकिन बुद्धि सबकी निर्बल होनी चाहिए। जिसकी बुद्धि की पूजा होती है, शरीर की पूजा नहीं होती। सजनों सब मोटा होना, पतला होना, काला होना, गोरा होना, ये सब शरीर की गतियां हैं। तो सजनों इससे कोई व्यक्ति के बुद्धि की पूजा होती है, व्यक्ति के विचारों का आदर होता है। इसलिए शरीर भले ही रोगी हो, शरीर भले ही मोटा हो, लेकिन जिसकी बुद्धि निर्मल है सजनों वो महान, वही संसार का महान व्यक्ति है। मोटे शरीर से क्या करना, बहुत मोटा है, हष्ट पुष्ट है, 50 साल के बाद सब ढल जाएगा, 40 साल के बाद ढल जाएगा। कोई भी हमारे शरीर का हमारा एक रोम भी काम आने वाला नहीं। इस शरीर का एक रोम भी हमारा अपना कहलाने के लायक नहीं। जिसे हम कहें कि हमारा है, आंखें हमारी अपनी है, आंखें में भी चश्मा लग जाता है। कान हमारे, तो कान भी एक समय के बाद सुनाई कम पड़ता है। दांत हमारे हैं तो दांत भी एक समय के बाद नकली लगाने पड़ते हैं। बाल हमारे, एक रोम भी हमारा नहीं है। एक बाल भी यदि हमारा होता तो 40-50 साल के बाद सब सफेद हो जाते हैं। हम कहते नहीं खबरदार सफेद मत होना, सब काले ही रहना जिंदगी में। इसलिए सजनों हमारा कुछ नहीं है। बुद्धि विचार के द्वारा जो भगवान की स्तुति, जो उपासना, जो ध्यान, जो जप जो आपने किया है ना, वही हमारा अपना है। बाकी शरीर का एक रोम भी हमारा अपना है। ये शंकर भगवान कार्तिकेय जी महाराज भ्रमण करने के लिए चल पड़े और गणेश जी ने सोचा कि मैं तो छोटा हूँ और मोटा भी हूँ, हमारे तो बस का नहीं है। तब गणेश जी के मन में एक विचार आया कि भैया
सारे तीर्थ सारी पृथ्वी सब तो माता पिता के चरणों में है। तो गणेश जी ने बढ़िया सुंदर एक तखत लगाया, उसमें बढ़िया मखमली कंबल बिछाया और माता पिता दोनों को उसमें बिठाया। और सबसे पहले गणेश जी ने अपने माँ पिता को तिलक लगाया, चंदन लगाया, पैर धोए, चरणों को धोया और तिलक लगाया, चंदन लगाया, माला पहनाई, वस्त्र अर्पित किए। फिर एक परिक्रमा करी, 2 करी, 3 करी, 4 करी। 4 परिक्रमा करने के बाद माता पिता के आगे बैठ गए। तो गणेश जी तुम जा क्यों नहीं रही हो? तुम जाओ पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए। कार्तिकेय परिक्रमा करके आ जाएंगे। तो तुम्हारी तो हो ही नहीं पाएगी, जल्दी जाओ, शादी करनी है तो महाराज शंकर भगवान पार्वती एक दूसरे के मुंह देखने लगे और मुस्कुराए। दोनों ने कहा भैया इसकी बुद्धि तीव्र है और इसने हमें अपनी बुद्धि के द्वारा अपनी युक्ति से फंसा लिया है। हे शंकर भगवान। तो विश्वरूप नाम के प्रजापति है सजनो, उनकी 2 बेटियां हैं। एक का नाम है सिद्धि और दूसरे का नाम है बुद्धि। भगवान शंकर ने विश्वरूप से कहा, विश्वरूप जी कहा महाराज आप बेटे की शादी करनी है, कोई कन्या बताओ। विश्वरूप जी ने कहा महाराज मेरे घर में 2 कन्याएं हैं, एक चाहिए कि 2? तो शंकर जी ने गणेश जी से पूछा कि गणपति बेटा एक विवाह करोगे कि 2? गणेश जी ने कहा पिताजी एक तो करनी है, 2 हो जाए तो सोने में सुहागा हो जाए, बहुत बढ़िया हो जाए। एक तो करना ही है, 2 हो जाए तो और बढ़िया। 2 पैर हैं, एक पैर दबाएगी, इस पैर दोनों से सेवा लेंगे। तो भैया विष्णु ने मेरी 2 बेटियां हैं। भगवान शंकर ने कहा दोनों से ही। गणेश जी ने कहा दोनों एक से तो करनी है और दोनों हो जाए तो मेरा तो सोने में सुहागा। तो सजनों सिद्धि और बुद्धि के साथ गणेश जी का विवाह हो गया। बोले गणपति भगवान की। अब सजनों दार्शनिक पक्ष देखिए कितना सुंदर है। भगवान शंकर का एकमात्र परिवार ऐसा है तो गणेश जी ने कहा तो सजनो इसका दार्शनिक पक्ष देखिए। सिद्धि और बुद्धि के साथ शादी हो गई तो सिद्धि से जो पुत्र हुआ उसका नाम पड़ा शुभ और बुद्धि से जो पुत्र हुआ उसका नाम पड़ा लाभ। तो सजनो बुद्धि से पुत्र हुआ उसका नाम लाभ पड़ा। देखिए कैसी दिव्य सांकेतिक भाषा है। यदि बुद्धि हमारी ठीक रास्ते पर चलेगी तो लाभ ही लाभ होगा। बुद्धि के पुत्र का नाम ही लाभ है। और सिद्धि से जो पुत्र हुआ इसका नाम पड़ा शुभ और सिद्धि भी हमको मिल जाएगी। पूजा पाठ एक नियम से जो हम पूजा करते हैं जो हमको सिद्धि मिल जाएगी तो हमारे घर में हर प्रकार का शुभ ही शुभ है। शंकर भगवान फिर भी इसका प्रेम से रहते हैं। शंकर जी का वाहन है नंदी और पार्वती का वाहन है शेर। शेर यदि बैल को देख ले तो छोड़ नहीं सकता, खा जाएगा तुरंत, लेकिन यहाँ कुछ नहीं करता। गणेश जी के वाहन है चूहा और शंकर जी के गले में लटक रहे हैं सांप। सांप यदि चूहों को देख ले फिर महाराज क्या कहना। कार्तिकेय जी का वाहन है मयूर और शंकर जी के गले में है सांप। सांपों का पक्का दुश्मन है मयूर, तो सजनों ये शिव परिवार की बड़ी भारी विशेषता है और सबकी पूजा अलग अलग है। शंकर जी की पूजा अलग है, दुर्गा के रूप में पार्वती की पूजा अलग है, गणेश जी की पूजा अलग है, बेटे की पूजा अलग है, कार्तिकेय जी की पूजा अलग है, शुभ लाभ की पूजा अलग है और सिद्धि बुद्धि की पूजा अलग है। हर सदस्य की पूजा अलग है। शंकर भगवान ये तो गणेश जी के परिवार की विशेषता है। इसलिए मारा की करने में
रस बरसाओ बरसाओ आओ जी बच्चे भी हो गए और विवाह भी हो गया। कार्तिकेय जी महाराज ने जब सुना तो कार्तिकेय जी को थोड़ा क्रोध आया। देखो तो सही, मेरे माता पिता ने मुझे परिक्रमा भेज दिया, उनकी शादी हो गई, कहा हमारा शादी भी हो गई और बच्चे भी हो गए। तो सज्जनों, नारद जी ने बीच में आग लगा दी, उनका काम ही है गर्भवती। उसके बाद नारद जी, कार्तिकेय जी महाराज को क्रोध आया और कार्तिकेय जी ने कहा नारद जी अब हम घर नहीं जाएंगे। कार्तिकेय जी नाराज हो गए, क्रौंच पर्वत पर चले गए। नारद जी ने आकर के शंकर जी को बताया, बाबा बेटा तो एक चला गया घर छोड़ के। बोले कहाँ गया? बोले तुमने गणपति की शादी कर दी, तो घूमता रह गया, यहाँ शादी हो गई सुन करके चला गया। बेटे की नाराजगी को सुन करके सज्जनों माता पिता नर्वस हो गए, हो ही जाते हैं। तो शंकर और माँ पार्वती कार्तिकेय जी के पास गए, उन्हें बहुत समझाया, बेटा जो होना था हो गया। अब गणपति ने अपनी बुद्धि के द्वारा काम चलाया और तुमने अपने शरीर के द्वारा काम चलाया। इसे शरीर से ज्यादा महत्व बुद्धि का है। एक दो चेला थे गुरु जी के, स्कूल पढ़ते थे दोनों। तो गुरु जी ने दोनों चेलाओं के हाथ में 2-2 रुपये रखा, बुद्धि की बात है। और दोनों चेलाओं से कहा बेटा जाओ बाड़ी छीना और 2 रुपये में ऐसी वस्तु लेकर के आना जिससे मेरा पूरा कमरा भर जाए। और दोनों चेला सोचती ही रही ऐसी कौन सी वस्तु आती है कि जिससे कमरा भर जाए। मार्केट में दोनों के हाथ में 2-2 रुपये रखा, दोनों बाजार गए, पूरी बाड़ी छीना की मार्केट घूमे तो क्या खरीदे दोनों सोच रहे थे। एक ने सोचा यार रुई खरीदे तो वो भी कमाएगी 2 रुपये, इतना तो नहीं आए कमरा भर जाए। तो क्या खरीदे? तो बोला भूसा खरीद लेते, सस्ता है। एक गट्ठर बड़ा 50 किलो का भूसा लेकर के आया और दूसरा चेला 50 पैसे की माचिस खरीदी, 50 पैसे की मोमबत्ती खरीद के आया। तू इतना ला रहा है, इससे क्या कमरा भरेगा? और मैं तो भूसा लेके जा रहा हूं। ठीक है, दोनों लेकर के आए, भूसे का गट्ठर नीचे फेंका, पसीने से तरबतर। गुरुजी ने पूछा बेटा क्या लेके आए? कहा गुरुजी भूसा लाया हूँ, ये भी कमरा नहीं भर पाएगा। एक कोने में रखा बेचारा, एक कोने में ही पूरा नहीं आया। और दूसरे चेले ने कहा तुम क्या लेकर के आए? कहा गुरुजी मैं भी अपनी बुद्धि से कुछ लेकर के आया हूँ। क्या लाए? कमरा बंद किया, दरवाजे बंद किए, खिड़की बंद करी, कमरे की लाइट भी बंद करी, मोमबत्ती टेबल पर रखी, माचिस की तीली से मोमबत्ती जलाया, सारा कमरा प्रकाश से भर गया। ये शंकर भगवान बुद्धि की बात, सारा कमरा प्रकाश से भर गया। और गुरुजी के चरणों में साष्टांग लौट के दंडवत किया, 1 रुपया दक्षिणा भी चढ़ाया। कहा गुरुजी 1 रुपया बचा करके भी लाया हूं और कमरा भी आपका मैंने भर दिया है। तो सज्जनों बुद्धि की बात है, एक की बुद्धि में भूषा है, एक की बुद्धि में युक्ति है, दोनों को कुछ न कुछ है। तो सज्जनों इसलिए बुद्धि के स्वामी गणपति है। गणेश जी का आह्वान करो, उपासना करो। त्वमेव केवलम कर्तासि, गणेश जी का आह्वान करो।
गणेश जी बुद्धि के स्वामी है। तो समझो कार्तिकेय जी महाराज क्रौंच पर्वत पर चले गए। तो हर कार्तिक की पूर्णिमा को भगवान शंकर और हर महीने की अमावस्या को माँ पार्वती वहां जाते अपने पुत्र का दर्शन कर दिया। माता पिता अपने बेटों से कुछ नहीं चाहते सदरो, वो सिर्फ यही चाहते हैं कि मेरा बेटा कम से कम साल भर में मेरे पास आ जाए। और लिखा है फिर जाना भी चाहिए, कोई कितना ही बड़ा साधु बन जाए, जब तक माता पिता जीवित है सदरो तब तक। और धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज अद्भुत महापुरुष, इकलौते पुत्र थे अपने घर के, और जब माँ मर गई तो उन्हें माँ का पूरा संस्कार घर जाकर के उन्होंने किया। करना भी चाहिए कि माता पिता से बढ़ करके न कोई देवता न कोई भगवान, सबसे बड़े भगवान माता पिता है। उनकी सेवा सारे संसार की सेवा। ये शंकर भगवान, इसलिए माता पिता का सम्मान, मंदिर रोज न बिता सको तो कोई बात नहीं, मत जाओ, भगवान नाराज नहीं होंगे। माता पिता की सेवा को छोड़ करके मंदिर जाओगे तो भगवान भी खुश नहीं होंगे और माता पिता भी खुश नहीं होंगे। इसलिए माता पिता बालक न बुलावे, उदर भरे सोई धर्म सिखावे। कलयुग तो सजनों, इसलिए माता पिता की सेवा भगवान की सेवा है, उनकी सेवा करना सर्वोत्तम सेवा है। तो सजनों, कार्तिकेय जी महाराज हर कार्तिक की पूर्णिमा को भगवान शंकर माता पार्वती दोनों जाते, और देखते देखते सजनों कार्तिकेय जी महाराज ने कहा कि माता जी आप यहाँ क्यों आते हैं। सजनों, कुपुत्रो जाए तो कुचित माता न जाते हैं दर्शन करने, आगे आप श्रवण करेंगे। तो गणेश जी महाराज से शिक्षा प्राप्त करो, उनके कानों से शिक्षा लो, उनके नेत्र से शिक्षा लो, उनके नाक से शिक्षा लो। गणेश जी के प्रत्येक अंग से कुछ ना कुछ शिक्षा देती है गणेश। इसलिए विद्या चाहिए तो गणेश जी की उपासना। विद्यार्थी लभते विद्याम, धनार्थी लभते धनम, पुत्रार्थी लभते पुत्रान, मोक्षार्थी लभते गतिम। सब कुछ देने में गणेश जी समर्थ है। गणपति भगवान, गणेश जी के कानों से शिक्षा लो, बढ़िया बढ़िया बातों को ग्रहण कर लो, निरर्थक बातों को बाहर फेंक दो। आंखों से शिक्षा लो, उनके नेत्र छोटे और सामने आने वाला हर व्यक्ति उनको पहाड़ जैसा दिखाई देता है। मनुष्य की आकृति भी हाथी को पहाड़ जैसी दिखाई देती है। प्रकृति ने उन्हें ऐसा बनाया है सज्जनों, क्योंकि यदि उन्हें व्यक्ति छोटे रूप में दिखने लग जाते तो सबको उठा उठा के पटकने लग जाता था हाथी। इसलिए भगवान ने व्यवस्था बना रखी है। देखने में विशाल का शरीर है, लेकिन सज्जनों मनुष्य के इशारे पर नाचता है हाथी। तुलसी संसार में समसा मिलियो धाय, ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। शंकर भगवान, उसके बाद सजनो भगवान का नाम त्रिपुरारी पड़ा, क्योंकि भगवान ने त्रिपुरासुर का वध किया है। त्रिपुरारी ने त्रिपुरासुर का वध किया, स्वामी कार्तिकेय जी ने तारकासुर का वध किया। तारकासुर के सदैव 3 पुत्र हैं, तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष, 3 पुत्र हैं। और ये तीनों पुत्र जो हैं, तारकासुर के तीनों पुत्रों ने बहुत कठिन साधना करी, हजारों वर्षों तक ये तपते रहे। तीनों भाइयों ने सारे सुखों का भी त्याग कर दिया, हजारों वर्षों तक कठिन तप किया। अंत में ब्रह्मा जी ने आकर के दर्शन दिया। प्रसन्नो महादैत्य युष्माकं तपसा मुने सर्वदा
युष्मभ्य वरम ब्रूत यदीप्सितम्। प्रसन्नोऽस्मि महादेत्या, ब्रह्मा जी ने कहा दैत्यो मैं प्रसन्न हूं तुमसे। सर्वम दास्यामि युष्मभ्य, तुमने इतने कठिन साधना आराधना कर रखी है कि संसार में कोई भी वस्तु तुम्हारे लिए अधेय नहीं है, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तो लेकिन सज्जनों दैत्य पहले यही मांगते हैं, यदि प्रसन्नो देवेश यदि देवो वरस्थया अवध्यत्वं च सर्वेषां सर्वभूतेषु यदि प्रसन्नो देवेश, हे देवादिदेव ब्रह्मदेव आप हमारे पर प्रसन्न हैं। यदि देवो वरस्त्वया, वरदान देना चाहते हैं तो दे दीजिए पहला वरदान, अवध्यत्वं च सर्वेषु। अवध्यत्वं माने हम किसी के द्वारा मारे न जाए, ऐसा वरदान प्रदान कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा भैया मृत्यु जन्मोत्तम वीर देहेन सहज आए थे, जो भी संसार में जीवन धारण करके आया है एक न एक दिन मरना सबको है, सबको एक न एक दिन मरना है, इसलिए तुम कोई दूसरा वरदान मांग लो। तब कहा कि प्रभु यदि आप देना चाहते हैं अमृत होने का वरदान दे दो। भगवान ने कहा शरीर धारण करके जो भी संसार में है राम कृष्ण आए साहब उन्हें भी जाना पड़ा, तो तुम किस खेज की मूली हो। राम कृष्ण को भी इस धरा धाम को छोड़ करके जाना पड़ा, तो तुम किस खेत की मूली हो, क्या करना चाहते हो। तो कहा प्रभु यदि ये वरदान नहीं दे सकते मरने अमर होने का तो दूसरा वरदान दे दो। क्या चाहिए, हमको आकाश मंडल में 3 मकान रहने के लिए दे दो। ये शंकर भगवान आकाश मंडल में प्रभु हमको 3 घर दे दो रहने के लिए, ताकि हम तीनों भाई वहां सुख से जीवन व्यतीत करें। एक लोहे का, एक चांदी का और एक सोने का। श्री शंकर भगवान 3 मकान रहने के लिए दे दो और वरदान दे दो कि जब ये तीनों मकान एक साथ इकट्ठे हो जाए, 3 पुर वायुमंडल में रहने के लिए दे दो। और वरदान दीजिए जब ये तीनों पुर इकट्ठे हो जाए तो भगवान शंकर के द्वारा हमारी मृत्यु हो, ऐसा वरदान दे दो। भगवान ने ऐसा ही वरदान कहा था, तो जाओ तुम्हारे 3 पुर हो जाएंगे, तीनों पुर आकाश मंडल में बन गए। अब तीनों भाई इसमें रहने लगे। तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का, तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का, और मुख से कर गुणगान खिलौना माटी। गुरु चरण झुकन को शीश दिया, गुरु चरण झुकन को शीश दिया, गुरु चरण झुकन को शीश दिया, गुरु चरण झुकन को, चरण झुकन को, चरण झुकन को, चरण झुकन को, चरण झुकन को। गुरु जगन्नाथ पांतु नः परिपन्थिना, जरारोगादया सर्वे नाश्मा। ब्रह्मा जी ने कहा और निमित्त ले लो। तब इन तीनों ने कहा प्रभु देना चाहते हैं तो स्थिरान कुरु जगन्नाथ पांतु नः परिपन्थिनः। कहा महाराज दूसरा यदि देना चाहते हैं तो हमको आकाश मंडल में 3 मकान रहने के लिए दे दो।
और वरदान दे दीजिए कि जब ये तीनों पुर एक साथ इकट्ठे हों तो भगवान शंकर के द्वारा हमारी मृत्यु हो, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर ब्रह्मा जी चल दिए और तुरंत मय दानव को बुलाया गया। मय दानव माने जो मैं करता है, मैं भी एक दानव है और ये सदैव तीन पुर बनाता है। मनुष्य के रहने का, अहंकार के रहने का, मैं करने वाला जो व्यक्ति है, तो ब्रह्मा जी ने मय दानव से कहा जाओ तीन पुर इनको बनाने का आदेश दिया, एक लोहे का, एक चांदी का और एक सोने का। लोहा क्या है? तमोगुण का नाम लोहा है, रजोगुण का नाम चांदी है और शतोगुण का नाम सोना है। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं धातु नाम अस्मि कांचनम। धातुओं में कांचन माने सोना जो है वो मेरा ही रूप है। इसलिए सज्जनों, मय दान में तीन पुर बनाए। अब तो तीनों पुरों में क्या कहना, धर्म कर्म का कार्य बड़ा सुंदर चल रहा था। बड़ा सुंदर, रोज सवेरे उठते श्रवण करते, भगवान का भजन करते, नित्य यज्ञ करते। तीनों भाई भगवान के भजन में तीनों लिप्त थे। अच्छा मकान रहने के लिए मिल गया ना किसी को, ध्यान होने के बाद भी, इतनी संपत्ति प्राप्त करने के बाद भी तीनों भगवान की उपासना करते हैं। और मनुष्य होने के बाद भी भगवान ने इतना अच्छा शरीर दिया, घर दिया, मकान दिया, पुत्र पुत्री सब कुछ दिया, और उसके बाद में उपासना न करे तो दुर्भाग्य है। और इधर राक्षस वृत्ति तो यही है। इसने देवताओं के अधिकारों को जब छीन लिया तो सज्जनों, तब देवता लोग भगवान भोलेनाथ के पास गए और भगवान शंकर से कहा। भगवान शंकर ने कहा देखो देवताओं, अभी उसके तीनों पुरों में धर्म कर्म के कार्य इतने बढ़िया चल रहे, रोज हवन हो रहा है, रोज पूजा हो रही है, पाठ हो रहा है। धर्म का निर्वहन करने वाले को यदि हम मारेंगे तो लोग क्या कहेंगे, हम तो धर्म की स्थापना करने वाले हैं। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, युग युग में धर्म की स्थापना करने के लिए हमारा अवतार होता है। और हम धर्म करने वालों को मारेंगे तो फिर बचेगा क्या, क्या कहेंगे लोग। तब देवताओं ने दूसरी युक्ति सोची और नारायण के पास ये कहा, प्रभु आप कुछ ऐसी कृपा करो कि ये तीनों ने, विद्युन्माली, तारकाक्ष, ये तीनों भाइयों ने पूरे धरती पर अत्याचार मचा रखा है, लेकिन पूजा पाठ अपना स्वयं भी बंद नहीं करते हैं। इसलिए शंकर जी इनको मारने के लिए तैयार हैं, आप कुछ उपाय करो। भगवान नारायण ने कहा भैया ये तीनों की मृत्यु शंकर के हाथ से निश्चित है, ये हमारे हाथ से नहीं मारे जा सकते हैं। तो भगवान नारायण तीनों पुरों में अलग अलग गए, तीनों पुरों के लोगों को भड़काया। श्रीमन नारायण गए और नारायण ने कहा देखते हो तुम क्या कर रहे हो ये सब। नमस्ते पार्वती नाथ परमात्मन महेश्वर नीलकंठाय रुद्राय नमस्ते रुद्ररूपिणे। प्राप्त करने के बाद तुम भगवान का भजन कर रहे हो, तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई। अरे भगवान का संपत्ति लोग भजन क्यों करते हैं कि हमको अच्छा खाने के लिए मिले, अच्छा रहने के लिए मिले है? तुमको अच्छा रहना खाने के लिए ऐसे ही मिला है तो काहे के लिए भगवान का भजन कर रहे हो। बहुत उनको भड़का दिया नारायण ने, कहा खाओ पियो मौज करो। आजकल अंग्रेजी में भी कहते हैं लोग, किसी बच्चों से कहो अंग्रेजी स्कूल वालों से, बोले महाराज वही दैत्य लोग आक्रमण करते हैं। कलयुग जाता कहाँ है। भागवत में आप लोगों ने सुना था, द्यूतम पानम स्त्रिय सूरा यत्रा धर्म चतुर्विध। कलयुग का वास का है। द्यूतम माने जुए में कलयुग का वास, पानम माने सुरापान, जो मनुष्य को कैसे बर्बाद कर देता है। लोग कहते हैं महाराज हम तो शाम को थोड़ा लेते हैं, ज्यादा नहीं पीते, लेकिन सज्जनों इसमें कलयुग का वास है, इसको मत पीना। क्या है, दूध पियो ना बढ़िया गाय का।
आज तो 3 दिन से जो स्वास्थ्य गड़बड़ है, तो हम तो दूध में महीनों काट रहे हैं, सरकार भी लेते हैं, हम लोग महीनों काट रहे हैं दूध में। एक बार हमारे हल्द्वानी के शंकर महाराज बाबा जी का नाम सुना, नानचंद बाबा जी के शिष्य शंकर महाराज ने हमसे भी कहा कि महाराज कम से कम 1.5-2 महीना दूध का ही आहार करो। एक बार कहा साग का करो, सब्जी खाओ, तो 1 महीना माघ में सब्जी पाई। एक बार कहा महाराज दूध का ही आहार करो, और दूध भी ज्यादा नहीं पीना, आधा लीटर सुबह, आधा लीटर दिन में, आधा लीटर रात को। ये उसकी विधि दुग्ध कल्प है। वो आयुर्वेद में दुग्ध कल्प भी एक औषधि है सचलो। तो दूध पियो, क्या ये गंदी पट्टी चीजें खाना पीना है। ये शंकर भगवान नारायण ने इतना भड़काया, खाओ पियो मौज करो। संपत्ति को प्राप्त करने के लोग भजन करते हैं, और तुम संपत्ति को प्राप्त करके भजन कर रहे हो, ये तो तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है। तो तीनों पूर्व के लोगों ने अपने धर्म को छोड़ दिया। तो द्यूतम पानम, सुरापान मनुष्य को कैसे बर्बाद कर देते हैं आप सब जानते हैं। परसों रामनगर में एक चीफ गेस्ट आए, तो वहां तो रोज ही कोई 2-4 लोग आते थे। तो ये कह रहे थे महाराज क्या करें, हमारे पहाड़ में तो माइक पे ही कह रहे थे सूर्य अस्त हमारे पहाड़ में सब मस्त है, ऐसा नहीं करना। तो सजनो द्यूतम पानम स्त्रिय, स्त्री का कुसंग जो होता है सजनों, वो भी व्यक्ति को नरक के गड्ढे में धकेलता है। सोना माना होता है हिंसा, देवी के नाम से चाहे देवता के नाम से, यदि किसी भी जीवों की हिंसा करोगे उसका परिणाम भोगना ही पड़ेगा। इतनी आपदाएं क्यों आ रही हैं? हमने उन मुर्गों को ऐसे खा रखा है ना महाराज, उनकी गर्दन को मरोड़ते हैं ना जब वो, तो चिल्लाती है बेचारी उस समय। और ऐसी कैसे आपदा आ रही है, लोग चिल्ला भी नहीं पा रहे, बोल भी नहीं पा रहे, चिल्ला रहे पर कोई बचाने वाला नहीं है। कितने मुर्गों की उन्होंने हत्या कर रखी, कितने खाए होंगे, तो कहीं ना कहीं परिणाम तो भोगने में मिलता है साहब। वो मुर्गा ही बेचारा चिल्लाता है उस समय, मेरे बच्चे हैं मत मारो मुझे, ऐसा वो भी चिल्लाता है। लेकिन उसकी गर्दन को मरोड़ करके तो तुम जुआ के स्वाद के लिए उसका ग्रहण करते हो। तो सजनों ऐसी दशा हमारी तुम्हारी भी आएगी जरूर। बांग्लादेश में क्या हाल हो रहा है इन लोगों का, देखिए आप आपदाओं में क्या हाल हो रहा है। पूरी गाड़ी गंगा जी में समा जा रही है, और गाड़ी के अंदर वो चिल्लाते रहते हैं मुझे बचाओ बचाओ, पर कोई बचाने वाला नहीं है उनको भी। ऐसी दशाएं होती है जो ऐसे करता है। कर्म का फल तो जीव को भोगना ही पड़ता है। इसलिए सजनों अपने कर्मों को सुधार। द्यूतम पानम स्त्रिय शूना यत्रा धर्म चतुर्विध, इतनी जगह में कलयुग का वास है और इतनी जगह राक्षसों का वास है। तो इन तीनों पुर के लोगों ने भी अपने धर्म के कार्य को छोड़ दिया, और स्त्रियां स्वेच्छाचारणी हो गई, पुरुष अपने धर्म से गिर गए, पूजा पाठ सब बंद कर दिया। तब देवताओं ने भगवान को पुकारा, नमस्ते पार्वती नाथ नमः सर्वात्मने तुभ्यं शंकराय तिहारिणे रुद्राय नीलकंठाय चिद्रूपाय प्रचेतसे। तब देवताओं ने भगवान शंकर को बताया। प्रभु भगवान शंकर से कहा, प्रभु आपकी आवश्यकता पड़ गई, आइए अब तीनों पुरों में धर्म कर्म को छोड़ दिया है, यहाँ सुरा और सुंदरी का ही दौर है। जुआ के स्वाद के लिए मांस का भक्षण करना और किसी बहन बेटी के प्रति कुदृष्टि डालना, ये राक्षसी वृत्ति है सचल। ऐसा नहीं होना चाहिए। आज भारत में बहुत कुछ हो रहा है, ऐसा हो रहा है, इसलिए हम बार बार कहते हैं। भारत के संतों ने हमें भी उत्तराखंड का सनातन धर्म परिषद का मंत्री बनाया, इसलिए हम आपसे निवेदन, आपके नगर में आपके क्षेत्र में ऐसे विधर्मी आपके यहाँ भी आ रहे होंगे। देख लीजिए बांग्लादेश की क्या स्थिति हो गई है। गुरु गोविंद साहब ने आज नहीं बहुत वर्षों पहले, कई वर्षों सैकड़ों वर्ष पहले कहा कि भैया पहले अपने हाथ को तुम शहद के बर्तन में डालो,
फिर शहद के बर्तन से हाथ को निकालो, फिर उसको तिल के कंटर में डालो, तिल की बोरी में डालो। जितने तिल हमारे हाथ में चिपक जाते हैं उतनी बार भी यदि विधर्मी कसम खा करके आपके घर में आना चाहें तो भी इनके ऊपर विश्वास मत करो, तब भी इनके ऊपर विश्वास नहीं करना। अभी एक आएगा, फिर धीरे धीरे 2 को लाएगा, फिर 10 को लाएगा, फिर 20 को लाएगा। दीदी बुला आमा कहेगा, कल को तुम्हारे घर की बहन बेटियों को भगा करके ले जाएगा। ऐसी स्थिति उत्तराखंड में बहुत जल्दी आने वाली है। अभी ये कुछ उत्तराखंड के मूर्खों की समझ में भी आ नहीं रहा है। हमें किसी की डर भी नहीं है, हमारे पास शास्त्र भी है और शस्त्र भी है, हम सब कुछ रखने को तैयार हैं और सब कुछ है भी और रखना भी चाहिए। ये शंकर भगवान देव शंभो काशी विश्वनाथ हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे विश्वनाथ गंगे बाबा अमरनाथ गंगे काशीनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी अब ये तीनों पुरों के लोगों ने धर्म कर्म के कार्य को छोड़ दिया। तब सज्जनों भगवान शंकर ने देवताओं से कहा, देवताओं अब तुमको मैं एक व्रत बताता हूं जिसको पाशुपत व्रत कहते हैं। पाशुपत व्रत माने 12 वर्ष की उपासना करो, और इस व्रत में सबसे सर्वोपरि है ब्रह्मचर्य का पालन करना। 12 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करके भगवान शंकर की उपासना करना, उसको पाशुपत व्रत कहते हैं। और पाशुपत माने देवताओं, फिर उसके बाद तुम पशुत्व को प्राप्त होगे और मैं तुमको पशु युक्त से मुक्त करूंगा, तो पशुपति नाथ कहलाऊंगा। भगवान ने देवताओं ने पाशुपत व्रत किया है और भगवान शंकर ने तीनों पुर एक साथ इकट्ठे हो गए हैं। भगवान शंकर ने सज्जनों तीनों पुरों का लय किया, भीषण युद्ध हुआ। दैत्य गुरु शुक्राचार्य इनके गुरु हैं। दैत्य गुरु मृत संजीवनी विद्या से फिर जीवित कर देते। देवता लोग भगवान के पास गए तो भगवान ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य को भगवान निगल गए। अब शुक्राचार्य कई वर्षों तक भगवान शंकर के अंदर ही घूमता रहा, शंकर के अंदर ही शुक्राचार्य घूमता रहा। फिर भगवान ने शुक्राचार्य को अपनी इंद्रिय के द्वारा बाहर निकला, इसलिए उनका नाम शुक्राचार्य पड़ा। और शुक्राचार्य से कहा, क्यों तुम ही हो जो दैत्यों को अधर्म के मार्ग पर प्रेषित करने वाले हो। तब भगवान ने शुक्राचार्य को मृत संजीवनी विद्या प्राप्त कराई। तीनों पुरों के लोगों को भगवान ने मारा, त्रिपुरारी कहलाए। देवताओं को पशुत्व से मुक्त कराया तो भगवान पशुपति नाथ कहलाए। बोले पशुपति नाथ भगवान की जय। जय जय श्री राधे। उसके बाद अंधकासुर नाम का एक दैत्य हुआ जो भगवान शंकर से प्रकट हुआ, शंकर के द्वारा ही मारा गया। अब इस कथा को शायद कल सुनेंगे। बोले शंकर भगवान की जय जय श्री राधे। तो उसके बाद तुलसी का पावन चरित्र है, आप सब जानते हैं। दम्भ ने पुत्र प्राप्ति के लिए कठिन तप किया। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर के वरदान मांगने को कहा तो दम्भ ने कहा, प्रभु मुझे पुत्र चाहिए। भगवान ने कहा, तेरे भाग्य में संतान नहीं है, फिर भी तेरे कठिन तप को देखते हुए तुझे पुत्र अवश्य मिलेगा। गौलोक में रहने वाले भगवान कृष्ण के सखा श्रीदामा को श्राप मिला था और वही तुम्हारा पुत्र शंखचूड़ बन करके पैदा होगा। राधा रानी के श्राप से उसे मृत्यु लोक में आना पड़ेगा और वही तुम्हारे पुत्र के रूप में प्राप्त होगा। गौलोक में रहने वाली जो तुलसी है वृंदा भी श्रापित होकर के तुलसी के रूप में राजा धर्मध्वज के घर पैदा होगी, दोनों का विवाह होगा।
कुछ समय के बाद सजनों दंभ की पत्नी गर्भवती हुई और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। ब्रह्मा जी ने उस पुत्र का नाम शंखचूड़ रखा। बचपन से भगवान शंकर के कृष्ण के प्रति आकर्षित था, क्योंकि पूर्व जन्म के संस्कार जीव को अपनी ओर खींचते ही खींचते सजनों। तो शंखचूड़ ने गुरु दक्षिण की दीक्षा ली। दीक्षा लेकर के तप करने लगा, कठिन तप किया। घबराए हुए ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने सारी बात सुन करके शंखचूड़ को वरदान देने के लिए चले गए। शंखचूड़ ने वर मांगा कि मेरी मृत्यु न हो, तो भगवान ने कहा यह असंभव है, ये संभव नहीं है, मृत्यु निश्चित है। और शंखचूड़ ने कहा नारायण की कठिनतम उपासना की, फलस्वरूप नारायण से उन्होंने कवच को प्राप्त किया। नारायण जी ने उसे वचन दे दिया कि तेरे पास जब तक ये कवच रहेगा तेरी मृत्यु नहीं होगी, जब तक तेरी पत्नी का पार्थिव धर्म सुरक्षित रहेगा तब तक तुझे कोई मार नहीं सकेगा। तो सजनों शंखचूड़ दुष्ट था। माता पार्वती को देखा, अम्बा पार्वती के बारे में सोचा तो ये शंकर बन करके पार्वती के पावन के सतीत्व को नष्ट करने के लिए गया। माता सती भगवान शंकर कैलाश पर समाधि में थे। जैसे अम्बा पार्वती के पास आया और दूर से जैसे माँ पार्वती के सौंदर्य को उसने देखा, देखता ही रह गया। भगवान माँ पार्वती ने पहले तो शंकर ही समझा, आओ भोलेनाथ जल्दी आ गए, तो खड़ा ही रह गया। तो माता पार्वती ने कहा ये है कौन? आंख बंद करके देखा, अरे तो नारायण का चेला शंखचूड़ है और मेरे सतीत्व को नष्ट करने आया है। माता पार्वती ने नारायण से कहा नारायण तुम्हारा चेला है शंखचूड़ जो मेरे सतीत्व को नष्ट करने के लिए आया है, समझा लेना उसे। नारायण ने कहा आप चिंता न करो माता, उसने अपना मार्ग खोल दिया है। यदि वो शंकर बन करके तुम्हारे पास आ सकता है तो मैं शंखचूड़ बन करके तुलसी के पास क्यों नहीं जा सकता? तो नारायण जी शंखचूड़ बन करके तुलसी के पास गए और जैसी उसको श्राप था कि तेरी पत्नी का पार्थिव तब तक सुरक्षित है तब तक तुझे कोई मार नहीं सकता। बहुत दिन तक तुलसी को पता ही नहीं चला। शंखचूड़ के रूप में ही नारायण की उपासना घर में सेवा कर रही थी। बहुत दिनों के बाद पता चले तो शंखचूड़ नहीं है, कोई और है। आंख बंद करके देखा है तो नारायण है। नारायण तुम्हारा नाम लेकर के लोगों का पार्थिव धर्म सुरक्षित रहता है और तुम मेरे सतीत्व को नष्ट करने के लिए आए। जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। ईश्वर होकर के, त्रिलोकी होकर के, नारायण होकर के तुमने घृणित कार्य किया है, जड़ की भांति कार्य किए, जाओ तुम पत्थर बन जाओ। ये भारत की नारी है सजनों जो भगवान को ही पत्थर होने का श्राप देते थे। भगवान भी यदि चरित्र से कुछ भी करते हैं तो भारत की नारी है, समझ के रहना चाहिए इनसे। नारायण को श्राप दे दिया। नारायण ने कहा कोई बात नहीं। तो नारायण गंडकी नदी नेपाल में शालिग्राम भगवान बनकर के प्रकट हो गए और नारायण भगवान ने कहा वृंदा तुलसी मैं पत्थर बनूंगा, मुझे दुख नहीं है, लेकिन तेरा पत्ता जब तक मेरे सिर पर नहीं आएगा तब तक मेरा भी कल्याण नहीं होगा। तू तुलसी के वृक्ष के रूप में जन्म लेगी तो मैं पत्थर के रूप में जन्म लूंगा। ये शंखचूड़ नारायण भगवान की का तुम कस्य सुता किम करो से स्थिता श्राप दे दिया। तो नारायण जी शालिग्राम बन करके प्रकट हुए और तुलसी वृक्ष के रूप में प्रकट हुई। तुलसी की शालिग्राम भगवान की पूजा जब तक तुलसी का पत्ता न चढ़े तब तक अधूरी ही मानी जाती है। तुलसी महारानी परम पवित्र है। तो तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमः, तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी की
यहाँ को विश्राम है। तो कल यदि ऐसी व्यवस्था बन जाएगी, जनता बहुत है, भीड़ बहुत है, कल भी कई लोग कह रहे थे महाराज जी व्यासपीठ से आप जल्दी प्रसाद नहीं मिल पाता, तो कल ऐसी कोशिश करेंगे कि एक तरफ से लोग आएंगे, एक तरफ से लोग जाएंगे, ऐसी व्यवस्था बन जाएगी तो कल सबको ही ऐसा व्यासपीठ से प्रसाद दिया जाएगा। थोड़ा को यहीं पर विश्राम देंगे। बड़ा दिव्य सप्तेश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण में यह दिव्य शिव महापुराण की कथा पिछले वर्ष इसी महीने में अगस्त में ही अधिक मास में अलई में थी, तो वहाँ घोषणा हुई थी। भगवान ने सबकी इच्छा को बहुत जल्दी पूर्ण भी कर दिया। ईश्वर शिव पुराण की कथा यथामति पिता हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की मैं भीख मांगती।